प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर विद्युतिकी में हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक आपने आवेशों के मूल गुणों के बारे में पढ़ा होगा। आवेश क्या गुण रखते हैं, उनके क्या मूल गुण हैं, ये आपने अब तक जाना। लेकिन आवेशों के एक महत्वपूर्ण गुण है उनके मध्य बल। इस बल के संदर्भ में, बल के परिमाण के बारे में वैज्ञानिक कूलॉम ने नियम दिया था। आज हम कूलॉम नियम के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत बल के लिए, स्थिर विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम। यह हमें जानकारी है कि आवेशों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कोई भी हो सकता है। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है, लेकिन उसका परिमाण कितना होता है, इसके संदर्भ में वैज्ञानिक कूलॉम ने नियम दिया कि कूलॉम ने बताया कि भी दो आवेश हो, दो बिंदु आवेश हो, जो माने कि Q1 और Q2 मान के और परस्पर r दूरी पर स्थित है। एक बिंदु A पर है, दूसरा बिंदु B पर, तो उनके मध्य कितने मान का बल लगेगा, उस बल का मान निर्भर करेगा इन आवेशों के परिमाण पर। लेकिन परिमाण के साथ साथ इसका मान इनके मध्य दूरी पर भी निर्भर करता है। कूलॉम के अनुसार बल का जो मान है इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। F समानुपाती Q1 गुणा, अर्थात आवेश का मान जैसे जैसे बढ़ेगा बल का मान भी बढ़ेगा। दूसरा बल का मान निर्भर करता है आवेशों के मध्य दूरी पर। बल का जो मान है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F व्युत्क्रमानुपाती r², या हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 × Q2 बटे r²। अब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे आवेशों का मान यदि दुगना कर दिया जाए, प्रत्येक आवेश का मान आप दुगना कर दोगे तो बल का मान 4 गुना हो जाएगा, और दूरी यदि दुगनी कर दोगे तो बल का मान चौथा ही रह जाएगा, क्योंकि बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी यदि 3 गुनी करते हैं तो बल का मान घटकर 1/9 रह जाएगा। दूरी 4 गुनी करोगे तो बल घटकर 1/16 रह जाएगा। या आप इस समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलते हैं तो आप जानते हैं कि वहां कोई स्थिरांक आता है, यहां भी स्थिरांक आएगा, उस स्थिरांक को हम K से लिखते हैं। F बन गया K Q1 Q2 r²। दो आवेश है Q1 और Q2 परिमाण के, जो परस्पर r दूरी के पर स्थित है, तो उनके मध्य लग रहे स्थिर विद्युत बल या जिसे हम कूलॉम बल भी कहते हैं, उस कूलॉम बल का मान इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। अब यहां जो K आया, इस K को हम समझें कि कूलॉम नियतांक कहलाता है। कूलॉम नियतांक, और ये निर्भर करता है इन आवेशों के मध्य के माध्यम पर। जो आवेश है उनके बीच में क्या माध्यम है, ये उस पर डिपेंड करेगा। K का मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्वात में, निर्वात या वायु माध्यम में K का मान 9 × 10⁹, और इसकी इकाई होती है कूलॉम स्क्वायर बटे, या न्यूटन इंटू, इसकी इकाई बनेगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। और इसको इस प्रकार भी लिखते हैं K = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं वायु या निर्वात की
वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एयर और व्हीकल। इसका मान निश्चित है, वायु या निर्वात के लिए निश्चित है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसकी इकाई के की इकाई की उल्टी है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आप लिख सकते हैं आवेशों के मध्य बल के मान को, इस प्रकार लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। दो आवेश है जिनके परिमाण Q1 और Q2 है, जो परस्पर R दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य लग रहे बल को आप इस संबंध से व्यक्त कर सकते हैं। यहां से यदि F का R के साथ में अपन संबंध देखें तो F का R के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है मान। यदि इनके मध्य अपन ग्राफ बनाए, इधर R ले लें, इधर F ले लें, तो ग्राफ की आकृति कैसे होनी चाहिए? चूंकि F R के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ की आकृति होगी परवलयाकार, घटता हुआ परवलय। आप देखेंगे कि F और R के मध्य ग्राफ की आकृति एक परवलय आकृति के समान होगी। अब यहां से इस बल के मान को आप माध्यम के साथ में संबंध देख रहे हैं। यदि माध्यम बदल दिया जाए, वर्तमान में आपने देखा कि यदि इसके मध्य वायु या निर्वात माध्यम था तो हमने इस प्रकार लिखा, लेकिन हो सकता है कि आवेशों के मध्य कोई और माध्यम भी हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? यदि कोई माध्यम मध्य में हो तो हम K को इस प्रकार लिखेंगे। K का मान लिखा जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन। पूर्व में एप्सिलॉन 0 था, यहाँ एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कुछ नहीं है, एप्सिलॉन उस माध्यम की विद्युतशीलता जो बीच में रखा है, माध्यम की विद्युतशीलता, और ये निर्भर करती है उस माध्यम की प्रकृति पर। यह निर्भर करती है माध्यम की प्रकृति पर, अर्थात अलग अलग माध्यमों के लिए एप्सिलॉन के मान अलग अलग होते हैं, और एप्सिलॉन के मान अलग होंगे तो K के मान अलग होंगे, और K के मान अलग होंगे तो बल के मान भी। आप देखो F माध्यम में ऐसे लिखूं तो लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यानी बल का जो मान है, बीच में कोई माध्यम रख दिया जाएगा तो इस सूत्र से व्यक्त किया जाएगा, और निर्वात की स्थिति में इस संबंध से व्यक्त किया जाएगा।